नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है, इस बारे में ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया गया है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। इट मीन्स आर्टिकल 3 में बताया गया है कि देश में जितने भी नए राज्य बनेंगे उनके निर्माण में, उनके गठन में और उनके क्षेत्रों में और उनकी सीमाओं में और उनके नाम में परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार होगी। तो देखिए अनुच्छेद जो पिछला वाला अनुच्छेद था आर्टिकल 2 था, उसमें बताया गया था कि उसमें नए राज्यों का प्रवेश होगा, लेकिन वो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है वो इस बारे में है कि जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है, जो राज्य वर्तमान में अभी भारत के ही राज्य हैं, वर्तमान राज्यों में ही किन्हीं राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, सीमाओं में परिवर्तन होगा या नाम में परिवर्तन होगा। तो किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है? तो पहला तो परिवर्तन ये हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों में मिलाकर उनको एक राज्य बनाया जा सकता है। यानी कि अगर दो राज्य हैं ए और बी, इनको मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है सी। एक एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं कि ए और बी दो राज्य थे, उनको नया राज्य बनाकर सी के रूप में मान्यता दी गई। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ए राज्य है, उसका हम विभाजन कर दें। ए राज्य को हम बी प्लस सी, दो अलग अलग राज्यों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई एक राज्य दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत हम किसी भी राज्य को विभाजित भी कर सकते हैं और किन्हीं दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर कोई राज्य है उसका हम क्षेत्रफल घटाना चाहें तो हम उसको, उसके क्षेत्रफल को हम निश्चित या सीमित कर सकते हैं, या किसी राज्य के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस अनुच्छेद 3 के तहत होगी। तो किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाएं या फिर घटाएं वो आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। साथ ही साथ उसकी नाम में और सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि पहले जो उत्तराखंड है, इसके पहले उसका जो नाम था, मूल नाम था उत्तरांचल था। तो उत्तरांचल से वर्तमान नाम उत्तराखंड किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है, राइट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की बात करें तो पहले उड़ीसा राज्य हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा राज्य का नाम बदल के ओडिशा किया गया है। तो ये सब क्या है, ये वर्तमान जो राज्य हैं भारत में उनके नामों में परिवर्तन किया गया है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको जाननी होगी कि अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का अगर निर्माण होता है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया का पालन करना होता है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन अगर करना है तो उसके विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसका मतलब अगर ये है कि कोई राज्य का अगर निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने हैं तो उसके लिए कोई भी जो विधेयक आएगा, इट मीन्स इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर बिल लाया जाएगा तो वो संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। ये पहली कंडीशन है किसी भी नए राज्य का निर्माण करने के लिए, या किसी भी राज्य की सीमा या नाम में अगर परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, उसकी सिफारिश जरूरी है। इसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे विधेयक को जो कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर रहा है या सीमा में बदलाव कर रहा है, तो ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य की सहमति के लिए भेजना पड़ेगा और उत्तर के लिए समय भी तय करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से अगर हम एक नया राज्य विभाजित करना चाहें कि बुंदेलखंड एक नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस विधेयक को उत्तर प्रदेश राज्य की सहमति के लिए भेजना होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है उसमें वो बिल जाएगा और राज्य अपनी सिफारिश देगा, सहमति देगा या असहमति देगा, ठीक है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो सहमति या असहमति देने के लिए जो बिल पेश किया जाएगा उसको एक समय भी दिया जाएगा, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि जो सिफारिश जो दी जाएगी वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। राज्य के विभाजन के लिए सहमत भी हो सकता है और असहमत भी हो सकता है। लेकिन वो जो सिफारिश होगी जो केंद्र में पहुंचेगी, तो राज्यों की जो सिफारिश उसको मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है, राइट। अगर वो सिफारिश सही लगती है तो मान सकती है, नहीं लगती है सही तो भी
जो भी राष्ट्रपति या संसद को जो भी कार्य करना होगा, अगर किसी राज्य का विभाजन करना होगा तो वो कर सकते हैं। इट मीन्स राज्य की जो सिफारिश है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो एक तरीके से पूरी प्रोसेस फॉलो की जाएगी कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है जब बिल लाना हो, और बिल लाने के बाद जिस राज्य का विभाजन करना है उस राज्य को एक बिल जाएगा, एक विधेयक जाएगा और उस पर उसकी राय मांगी जाएगी। लेकिन वो जो राय होगी उसको मानना या ना मानना ये किसके लिए, ये संसद के लिए, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद संसद में बिल पारित किया जाएगा और नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, नए राज्य के नाम में परिवर्तन या चेंजेस हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या फिर नए राज्य को शामिल करना है तो एक पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत ही होगा, साधारण बहुमत से इसका जो है प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम आगे के जो भी अनुच्छेद हैं उनको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।